ललितपुर जिला बार एसोसिएशन की मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से हुई संपन्न। ओम प्रकाश घोष अध्यक्ष एवं शंकर लाल कुशवाहा बने मंत्री। ललितपुर जिला बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव का मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। चुनाव अधिकारी जय कुमार चौधरी प्रकाश चंद लोहिया ने शाम को परिणाम घोषित किया, जिसमें अध्यक्ष पद पर ओम प्रकाश घोष एडवोकेट ने 303 मत प्राप्त कर जीत हासिल की। थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण। चोरी की घटना में शामिल 2 अभियुक्त गिरफ्तार। बदायूं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अंतर्गत थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा तलाश वांछित अपराधी संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग के दौरान दिल्ली के कुछ नए लड़के नौशहरा SBI बैंक के पास बैंक में आने जाने वाले व्यक्तियों पर नजर रख रहे हैं जो चोर लग रहे हैं। ये सूचना मुखबिर से मिली। इसी सूचना पर पुलिस टीम द्वारा नौशहरा तिराहे से कबीर उर्फ सागर पुत्र कन्ना तथा अविनाश पुत्र कामराज उर्फ मंगोड़ी निवासी ग्राम H मदनगीर थाना अम्बेडकर नगर दक्षिणी दिल्ली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से क्रमशः 44,500 रुपए एवं 67,000 रुपए बरामद किए गए। भ्रष्टाचार की जांच करने पहुंचे बेसिक शिक्षा अधिकारी। जेईई के न पहुंचने पर नहीं हो सका मूल्यांकन। रिपोर्ट के अनुसार होगी कार्रवाई। सैदाबाद क्षेत्र के ग्राम सभा साड़ा बरौना में ग्राम प्रधान के विरुद्ध शिकायतकर्ताओं ने शिकायती प्रार्थना पत्र में उल्लिखित बिंदुओं की बिंदुवार जांच हेतु निर्धारित तिथि पर अधिकारी न पहुंचने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र कुमार सिंह के काफिले को पुष्प देकर किया गया स्वागत। सूबे के पंचायती राज मंत्री का काफिला जसरा ब्लॉक मुख्यालय के सामने से गुजरने पर खंड विकास अधिकारी देवेंद्र ओझा जसरा के द्वारा पुष्प देकर सम्मानित किया गया। अधिवक्ता बनकर करता था गुंडई, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। प्रयागराज के सिविल लाइन्स इलाके में टूरिस्ट बंगले में स्थित बार में पहुंचे एक शख्स जिसका नाम विक्रम यादव बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये व्यक्ति अधिवक्ता बनकर बार में कई बार गया और पैसे नहीं दिए। वहां के स्टाफ द्वारा पैसे मांगने पर अवैध पिस्टल निकालकर फायरिंग करने लगा। पूरी घटना वहां बार में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। सिविल लाइन्स पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। कल शाम वहाँ से सूचना आई थी कि कोई व्यक्ति है जो अपने को विक्रम यादव और अधिवक्ता बता रहा है, यहाँ पे फायरिंग कर दिया है। उसमें मैंने इंस्पेक्टर सिविल लाइन को वहाँ भेजा और देखे कि वहाँ पे एक व्यक्ति था जो विक्रम यादव नाम का ही है और वहाँ पर बदमाश होकर के लोगों को गालियाँ दे रहे थे और वहाँ में पिस्टल लिया हुआ था। जानकारी मालूम चला कि वो पिस्टल भी इनकी अवैध ही है, कंट्री मेड है। इन्हें तुरंत वहाँ से गिरफ्तार किया गया और एक वहाँ पे जो काम करने वाले सतीश की तारीफ इनकी विरुद्ध जो है 307, 504, 506 और 332, 325 SC/ST अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनको गिरफ्तार किया गया है। जिस वाहन से आए थे कार होंडा सिटी वो भी कब्जे में ले ली गई, वो भी जब्त कर दी गई है। इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वजह कुछ पता चल सकी कि फायरिंग क्यों की वहाँ पे इन्होंने? इनके बारे में बताया गया कि पहले भी जाकर के वहाँ पे ड्रिंक किए थे जबरदस्ती, लोगों को धमका करके और उसका पैसा ले लिए थे और कल भी ये इसी तरह की हरकत की थी। जब वहाँ पे लोगों ने मना किया तब इन्होंने वहाँ पे फायरिंग कर दी। इफ्को फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव, 2 अफसरों की मौत, कई कर्मचारियों की हालत बिगड़ी। फूलपुर स्थित इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को में देर रात बड़ा हादसा हुआ। यहाँ यूरिया इकाई में अमोनिया गैस का रिसाव हो गया, जिसकी चपेट में आने से 2 अफसर समेत 14 लोगों की हालत बिगड़ गई। सभी को शहर के अस्पताल में भेजा गया, जहां असिस्टेंट मैनेजर व डिप्टी मैनेजर अभिनंदन की मौत हो गई। 12 अन्य लोगों को शहर स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 लोगों की मौत हुई, क्या कैसे हुआ और कितने लोग घायल हैं? ये 10:15 बजे क्या कहते हैं यूरिया 1 में यहाँ पे प्लंजर रहता है, वो टूट गया है, जिससे कि जो यूरिया जितनी भी थी उस एरिया में वहाँ वो लीक हो गया, तो जिससे जो आसपास लोग जो एम्प्लॉय थे वो प्रभावित हुए और जिस प्रभावित होने तो अमोनिया उन्होंने क्या कहते हैं इनहेल कर लिया, जिससे उनको दिक्कत हुई। तो यहाँ पे हम लोग फायर एंड सेफ्टी पे क्या कहते हैं वहाँ उनको ले गए। वहाँ पहले उन्होंने जो हम लोग को वाटर ट्रीटमेंट होता है वाटर ट्रीटमेंट किया और फिर हम लोग क्या कहते हैं टाउनशिप हॉस्पिटल में ले गए उनको। फिर वहाँ से उनको लगा कि क्या कहते हैं कुछ थोड़ी सी सीरियस वो हैं, तो वो इलाहाबाद उन्होंने रेफर कर दिया, जिसमें से 2 सीरियस थे और वो वहाँ पे क्या कहते हैं हृदय सेंटर हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनको 2 लोग मिस्टर VP सिंह और मिस्टर अभिनंदन, उन लोग दोनों की डेथ हो गई। कितने लोग सर अभी घायल हैं? अभी 6 लोग इलाहाबाद हॉस्पिटल में।
समाजवादी पार्टी के प्रांतीय आह्वान पर आज सपा कार्यालय बदायूं पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री व किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह का 118वां जन्मदिन के मौके पर सपा जिला अध्यक्ष प्रेमपाल सिंह यादव की अध्यक्षता में एक गोष्ठी का आयोजन हुआ। गोष्ठी का संचालन बलबीर सिंह यादव ने किया। एडीजी का औचक निरीक्षण। लखीमपुर खीरी पहुंचे एडीजी उत्तर प्रदेश एसएल रावत ने लखीमपुर खीरी में जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक विजय डुल सहित जिले के सभी अधिकारियों व थानों के सभी एसएचओ के साथ बैठक कर जिले में कानून व्यवस्था, अपराध की स्थिति व बढ़ रहे अपराध को देखते हुए अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर अधिकारियों से वार्ता की। आज जनपद लखीमपुर खीरी में जिलाधिकारी खीरी, पुलिस अधीक्षक खीरी तथा अन्य समस्त पुलिस अधिकारी जो जिसमें जनपद के समस्त एसएचओ तक शामिल थे और हमारे प्रोसिक्यूशन के संबंधित सभी अधिकारीगण थे, तो उनके साथ विस्तृत रूप से विचार विमर्श की गई। जनपद के कानून व्यवस्था तथा अपराध की स्थिति या अपराध में जो कार्रवाई की गई है उसकी समीक्षा की गई और उसके साथ साथ प्रिवेंशन के लिए क्या कार्रवाई की जा सकता है, आगे आने वाले समय में मुख्य चुनौतियाँ क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने विचार विमर्श किया। तो पूरे देश में कई राजनीतिक पार्टियों ने सांसदों के घेराव का विरोध किया। जनपद खीरी में अभी तक जो आप देख रहे हैं, जो किसान आंदोलन का समय जो चल रहा है पिछले 3 सप्ताह से, वो काफ़ी पीसफुल है और संवाद के माध्यम से सभी समाधान किया गया है और उसी प्रकार यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पे तो सर सांसदों के घरों का घेराव है, सभी प्रकार उचित सुरक्षा व्यवस्था रहेगा। नगर पंचायत केलाखेड़ा में अपात्रों को दिए गए आवास। नगर पंचायत केलाखेड़ा में राजीव गांधी आवास योजना में फर्जीवाड़ा करते हुए पात्रों को न देकर अपात्र लोगों को आवास योजना का लाभ दिया गया है, जिसके विरोध में समाजवादी नेता टोनी पठान लगातार 3 दिन से धरने पर हैं। कौन है सब आगे? मैं समाजवादी पार्टी गदरपुर से टोनी पठान 2 बार समाजवादी से चुनाव लड़ चुका हूं और जन समस्याओं को उच्च अधिकारी को बताता रहता हूं और जनता के काम लगातार कर रहा हूं, समाज की सेवा कर रहा हूं। आज किस पर्पज से आप तहसील भवन में धरने? मैं 21 तारीख से यहां पर बैठा हूं और मैंने 11 तारीख में माननीय जिलाधिकारी जी को अवगत करा दिया था 7 सूत्री मांगों को लेकर, उन्हें सब कुछ पता है। और 21 तारीख का मैंने उसमें डाल रखा था कि अगर आपने 21 तारीख तक इसका 20 तक इसका फैसला नहीं करा तो 21 तारीख तक जो है हम धरने में बैठ जाएंगे और हम 21 तारीख से लगातार बैठे हैं। आपके धरने में बैठने का कारण क्या है? वो क्या कारण सबसे पहले यह है कि जो राजीव आवास योजना के तहत मकान बने हैं उनमें बहुत बड़ी धांधली हुई है। 2016 में भी मैंने वो उसकी धांधलीबाजी को उजागर करने के लिए धरना दिया था, मगर जिलाधिकारी जो महोदय अक्षत कुमार जो गुप्ता जी थे वो खत्म हो गए, उनका देहांत हो गया। वहाँ पे योग का तबादला हुआ था, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकारी जमीनों पे कब्जा करके उन पर जो है सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है, वहाँ पे कॉलोनी बनी है, उनकी जांच होनी चाहिए। रोडों में गड़बड़ घोटाले हुए हैं, जहाँ मकान नहीं है बने हुए वहाँ पे रोड बन गए हैं। नगर पंचायत हामिद अली ने वहाँ पे रोड डाल दिए हैं और 20 लाख रुपए सरकार के उसमें बेवजह में लगाए हैं। जहाँ रोड पड़ने की जगह है वहाँ रोड नहीं पड़े हैं। अब और आगे की रणनीति आपकी क्या होगी अगर कार्रवाई जल्दी नहीं होती है तो? एक बच्चे के इन्होंने हामिद अली के जो चुनाव लड़ा है वो भी गलत लड़ा है। एक बच्चे के 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं, एक 20/5/2003 का है, एक 20/4/2003 का है, जबकि उनकी बीवी का जो पर्चा था 2008 में कैंसिल हो गया था। उस वजह से जो सरकार का नियम था और उसके बाद में उन्होंने अपनी मां को चुनाव लड़ाया, फिर उन्होंने धांधलेबाजी करी, उसकी जांच होनी चाहिए। उनका जो दूसरा वाला जन्म पत्र खारिज होना चाहिए। मेरी आगे की रणनीति है कि 26 तारीख से जो है यहाँ पे भूख हड़ताल शुरू होगी, उसके बाद में भी नहीं मानेंगे ये तो इसमें तालाबंदी होगी तहसील की, और उसमें भी अगर ये नहीं मानेंगे तो अपने आप में आग लगा लेंगे हम। मगर ये जो घोटाला हुआ है इसको उजागर करके छोड़ेंगे, ये हमारा चैलेंज है। आत्मा जो हमारे श्रद्धानंद जी हैं, आज उनका 94वां बलिदान दिवस है, उसके लिए यहाँ पे हमने ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही हवन और इसके साथ ही आयुष मंत्रालय से आए हुए गेस्ट उनको याद कर रहे हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद कर उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा ले रहे हैं। कोरोना के ध्यान में रखते हुए कोरोना ने हर एक कार्यक्रम को देश और दुनिया में ही प्रभावित किया है और श्रद्धानंद दिवस जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था, हज़ारों की संख्या में इस प्रांगण में रहते थे लोग, और कोरोना की गाइडलाइंस को देखते हुए हमने उसका समुचित व्यवस्था की। आप देख सकते हैं